खुदा यीशु की बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो जलाल का बादशाह है, जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ बड़े बड़े काम करता, हम पर रहम करता, फजल करता और अपने जलाल की कुदरत से भर कर हमें खड़ा करता है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वक्त, ये दौर आखिरी दौर जा रहा है और इस आखिरी दौर में हमें खुदा की बादशाही के बारे में सीखने की बहुत ज़रूरत है कि किस तौर से खुदा की बादशाही आने वाली है और उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमें बेदार रहना है, हमें जागना है, हमें दुआ करते रहना है। आज हम इस बारे में सीखेंगे आसमान की बादशाही के बारे में। अगर हम मत्ती 4 बाब उसकी 17 आयत को देखें तो लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू कर दिया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। अगर 23 आयत में देखें तो लिखा है, यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। खुदा यीशु को इस दुनिया में जो भेजा गया, खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में जो आया, वो इस एक ख़ास प्लान, एक ख़ास मंसूबा, एक ख़ास मकसद के तहत आया कि वो लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वो आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो सके। और यीशु की मुनादी का इन्मान भी यही था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और अगर हम देखें तो खुदा यीशु का राह तैयार करने वाला यूहन्ना इस्तबागी, जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला भी कहते हैं, वो भी जब आया तो उसकी मुनादी का इन्वान भी यही था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और लिखा है कि जब खुदा यीशु ने तौबा की मुनादी करना शुरू की, खुदा की बादशाही की मुनादी करना शुरू की, तो वो जगह बजगह, गांव गांव, शहर शहर इस बात की मुनादी के लिए उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। खुदा यीशु जो जब इस दुनिया में आए तो वो जो काम कर रहे थे वो काम तो ज़बरदस्त थे कि वो किस तौर से अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते, मुर्दों को जिंदा करते। लेकिन जब वो उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करते तो उसके साथ वो मुनादी भी करते कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जब वो किसी को शिफा देते तो वो उनको कहते कि बेटी जा, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया है, फिर गुनाह ना करना। मतलब कि उनको तौबा की तरफ लेकर आते कि गुनाह नहीं करना, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा यीशु में जब हम आ जाते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। खुदा यीशु ने इसी बात की तालीम दी कि हम मौत के नहीं बल्कि ज़िंदगी के वारिस हैं। खुदा ने हमें ज़िंदगी के लिए और कसरत की ज़िंदगी दी है और उसने बरकत का वारिस होने के लिए हमें ठहराया है। हालेलुया। इसी तरह हम आगे देखें तो खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को जब बुलाया, उनके लिए दुआ की, उनको मुख्तलिफ जगहों पर भेजा, तब भी खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुनाओ। और जो शागिर्द थे वो मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए और खुदा की आसमान की बादशाही की मुनादी करने लगे। और जब वो मुनादी करने लगे तब पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया और लोगों तक खुशखबरी का कलाम, नजात का कलाम, तौबा का कलाम, आसमान की बादशाही का कलाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। और लोग जान गए कि खुदा यीशु का आने का मकसद क्या था, कि लोग तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। उसके कलाम में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए। खुदा की ज़िंदगी का मकसद, खुदा यीशु की ज़िंदगी का मकसद, प्लान भी यही था। और यही प्लान, यही मंसूबा उसने अपने शागिर्दों की लाइफ में भी दिया कि वो भी आसमान की बादशाही को प्रेजेंट कर सकें कि किस तौर से हमें हर वक्त तैयार और बेदार रहने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे अजीज़ों, इस वक्त भी ये दौर जो है ये बहुत नाजुक दौर है। कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और ये वक्त गनीमत हमें दिया गया है। इसमें हमें तौबा की ज़रूरत है।
आसमान की बादशाही के लिए तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा है कि जब शागिर्दों ने कलाम दिया तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया और लोगों तक ये खुशखबरी का कलाम पहुंच गया, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। और आगे अगर लिखे कुलसियों 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल होती है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उन्हें तर्क करते हैं, तो खुदा अपनी रहमतों, अपनी बरकतों को हम पर उंडेलना शुरू करता है, हम पर रहम, हम पर फजल करना शुरू कर देता है, अपने जलाल को हमारी जिंदगियों में जाहिर करना शुरू कर देता है। और अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु ने तमसीलों में ज्यादातर कलाम दिया, और एक बड़ी पावरफुल तमसील, 1-2 बयान करूंगी। तमसीलें तो बहुत सी हैं जो आसमान की बादशाही से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं एक तमसील को बयान करूंगी जो मत्ती 22 बाब और 1 से 13 आयत में लिखा है। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लें। लिखा है मगर उन्होंने आना ना चाहा। आज बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं, बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं। एक शख्स जब कोई शादी करते हैं अपने बेटे की, बेटियों की, तो वो लोगों को इनवाइट करते हैं, उन लोगों को जो खास लोग होते हैं। खुदा के खास लोगों को खुदा यीशु की तरफ से इनविटेशन है कि आओ, जिस तरह ये तमसील में खुदा यीशु ने कहा कि आओ क्योंकि ज़ियाफत तैयार है, मैंने मोटे मोटे बैल और बकरे ज़बा कर लिए हैं, तुम आओ और इसमें शिरकत करो। और लिखा है कि जब उनको इनविटेशन दिया गया तो उन्होंने उस इनविटेशन को नज़रअंदाज किया। कोई अपनी सौदागरी को चला गया, कोई अपने खेत को चला गया, कोई किसी काम में। आज खुदा के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास। जब खुदा इनविटेशन देता, बुलाता है, अपने लिए तैयार करना चाहता है, पूरे तौर पर पाकीज़गी में लाना चाहता है, तो लोगों की मसरूफियात खुदा की हजूरी में उन्हें आने नहीं देते। कोई कहता है मैं अपनी जॉब में मसरूफ़ हूँ, कोई कहता है मैं अपने बच्चों में मसरूफ़ हूँ, कोई कहता है मैं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में मसरूफ़ हूँ। खुदा के लिए वक्त नहीं है। ऐसे लोगों की तरह जिनको खुदा ने इनविटेशन दिया और वो खुदा की इस बुलाहट को नज़रअंदाज करके चले गए। और लिखा है कि बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ जितने भी लोग तुम्हें नौकरों अपना जितनी भी बाजारों में, चौकों में, जहां जहां भी तुम्हें लोग मिलें उनको बुला लाओ ताकि खुदा का घर भर जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में रहेंगे। इन लोगों की तरह जिन्होंने खुदा यीशु के इनविटेशन को, उस बादशाह के इनविटेशन को कबूल ना किया और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। हालेलुया। आप सबके लिए मैसेज है, अपना वक्त खुदावंद के लिए निकालिए। खुदावंद की इस बुलाहट को हकीर ना जानिए, इग्नोर ना कीजिए। आज वक्त बहुत नाजुक है और जब आप खुदावंद की हजूरी में आएंगे तो यकीनन खुदावंद का फजल आप पर होगा और आप उन लोगों में शामिल होंगे जो खुदावंद यीशु की ज़ियाफत में शामिल होंगे। जो मकाशवा में लिखा है कि उसने अपने लिए एक ज़ियाफत को तैयार किया है और उसकी दुल्हन जो है वो उसकी ज़ियाफत के लिए तैयार है। दुल्हन वो है जो पाकीज़गी, रास्तबाजी में चलते हैं और खुदावंद की उस बुलाहट के मद्देनज़र चलते हुए उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। और आज खुदा की बादशाही के लिए वो तैयार हो नहीं रहे बल्कि तैयार हैं, क्योंकि खुदा यीशु का वक्त किसी वक्त भी आ सकता है। वो किसी वक्त भी अपनी बादशाही के लिए हमारे दरमियान में आ सकता है, हमें लेकर जाने के लिए। हमें हर वक्त तैयार होने की नहीं, तैयार रहने की ज़रूरत है। तैयार रहिए। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ रिभा राबा शिबी अराबा शिंदोरोसी, ओ रिभा बाबा शिंदोरोसी बीबी अराबा शिबरसी। खुदा आज जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना उन पर तेरी कसरत की बरकत ठहर जाए। खुदा तेरे लोग तेरी आवाज़ की शिनमा हो, क्योंकि तेरा कलाम जिंदा मौसर है और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है
और कभी बेतासिर नहीं लौटता। खुदा आज तेरा कलाम तेरे लोगों की लाइफ में ऐसे ही काम करे कि लोग उस बुलाहट को जो तूने उन्हें बुलाया है, हर रोज तू बुलाता है, तूने कहा मैंने तुझे बुलाया है, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा है क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद अपने लोगों को अपनी बुलाहट के लिए मद्देनजर चलने का फजल बख्श, ताकि तेरी बादशाह के लिए तैयार हों, जागते बेदार रहें, दुआ करते रहें, ताकि जब तू अपने लोगों को लेने के लिए आए तो तेरे लोग तैयार हों। आई खुदा मैं जॉन टीवी के लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ, इनको और बढ़ा और खुदावंद तेरा जलाल की जिंदगी से जाहिर हो। ओ खुदा रेवरेंड जॉन इकबाल के लिए तेरी कसरत की बरकत को चाहती हूँ और उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा और स्कूल को बढ़ा और खुदा अपने जलाली कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि उनके वसीला से सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक को मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन।